सभी साथियों को नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे सामान्य विज्ञान यानी कि साइंस के PYQ। पिछले वर्ष परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं। ठीक है, तो विज्ञान देखेंगे जो कि बीपीएससी 3 बीपीएससी टीआरई 3.0 और यूपीपीएससी और बीपीएससी 17 के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, यही PYQ हैं जो एग्जाम में आने वाले हैं और एग्जाम में आ चुके हैं। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में कौन सी मूल भौतिक राशि है। मूल भौतिक राशि, देखिए मूल भौतिक राशियां होती हैं 7। कौन कौन सी? जैसे मूल भौतिक राशियां वे भौतिक राशियां होती हैं जिनके मात्रक यानी कि जिन राशियों के मात्रक एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, इनमें किसी एक को किसी अन्य मात्रक में बदला नहीं जा सकता है या संबंधित नहीं किया जा सकता है, वो मूल भौतिक राशियां होती हैं। तो इसमें मूल भौतिक राशि हो जाएगी विद्युत धारा। ठीक है, विद्युत धारा। आगे है, अगला क्वेश्चन है, शक्ति का मात्रक होता है। तो शक्ति का मात्रक होता है वाट। शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट, यानी कि वाट शक्ति बराबर P बराबर होता है P बराबर कार्य यानी कि W/T, कार्य बटे समय। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विद्युत शक्ति की इकाई क्या होती है? तो विद्युत शक्ति की इकाई होती है वाट। ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, बल का मात्रक क्या होता है? तो बल का मात्रक होता है न्यूटन। बल का मात्रक हो जाएगा न्यूटन। ठीक है, न्यूटन यानी कि बल का एसआई मात्रक न्यूटन या किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणित त्वरण होता है। किसी वस्तु पर लगा बल वस्तु के द्रव्यमान तथा उसमें उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य का मात्रक क्या होता है? तो कार्य का मात्रक होता है जूल। क्या होता है? कार्य का मात्रक जूल हो जाएगा। आगे है, आवृत्ति को मापा जाता है। तो आवृत्ति को मापते हैं हर्ट्ज में। आवृत्ति को किस में मापते हैं? हर्ट्ज में मापते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट यहाँ पे देख लेते हैं। आवृत्ति का एसआई मात्रक होता है हर्ट्ज होता है। एक सामान्य मनुष्य 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज आवृत्ति की ध्वनि को सुन सकने में सक्षम होता है। ये देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ चुका है ये वाला, कि मनुष्य 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज आवृत्ति की ध्वनि को सुन सकता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्ट्ज में क्या मापा जाता है? तो हर्ट्ज से आवृत्ति मापी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई क्या है? तो चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई होती है वोल्ट मीटर। ठीक है, वोल्ट मीटर होती है। तो इसमें वोल्ट सिर्फ दिया गया है, इस वजह से देखते हैं ओम मीटर होती है। सही, इसका सही मात्रक होता है जो ओम मीटर होता है। किसी पदार्थ की वैद्युत प्रतिरोधकता यानी इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी से उस पदार्थ द्वारा विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करने की क्षमता का पता चलता है। कम प्रतिरोधकता वाले पदार्थ आसानी से विद्युत आवेश को चलने देते हैं और इसकी एसआई इकाई होती है वो ओम मीटर होती है। वैद्युत प्रतिरोध तो वैद्युत प्रतिरोधकता बराबर होती है RA/I। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, ओम मीटर मात्रक किसका होता है? तो ओम मीटर जो मात्रक होता है वो प्रतिरोधकता का मात्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष इकाई है। तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई होती है? तो प्रकाश वर्ष जो होती है वो दूरी की इकाई होती है। ठीक है, प्रकाश वर्ष यानी प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। यानी कि एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ठीक है, 9.46 गुणा 10⁻15 मीटर। ठीक है, इस तरह से यानी कि एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? 9.46 गुणा 10⁻15 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष मात्रक है। तो प्रकाश वर्ष जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा था दूरी का मात्रक होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष होता है, तो प्रकाश वर्ष क्या होता है? अभी हमने देखा था कि एक वर्ष में चली गई दूरी, ठीक है, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, प्रकाश वर्ष निम्नलिखित की इकाई है, तो प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी की इकाई होती है। ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष मात्रक यानी इकाई है, तो प्रकाश वर्ष की इकाई क्या है, मात्रक क्या है? तो ये प्रकाश वर्ष जो है वो उसका मात्रक दूरी, यानी कि ये दूरी की इकाई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से वही है, प्रकाश वर्ष क्या है? तो प्रकाश वर्ष यानी कि वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है खगोलीय दूरियां प्रकाश वर्ष में मापे जाने का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो प्रकाश की गति यानी कि स्पीड सदैव एक समान रहती है, ठीक है, इसलिए खगोलीय दूरियां प्रकाश वर्ष के रूप में मापी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक पारसेक यानी एक पारसेक तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक किसके बराबर होता है? तो ये होता है 3.25 प्रकाश वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, इसमें देख लेते हैं पारसेक। पारसेक यानी कि पैरालैटिक सेकेंड इसका संक्षिप्त रूप है। इसका प्रयोग लंबी खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के संदर्भ में होता है। इसका प्रयोग लंबी खगोलीय दूरी को व्यक्त करने में होता है। एक पारसेक बराबर होता है 3 × 10⁻16 मीटर, यानी 3 × 10⁻16 मीटर होता है एक प्रकाश बराबर, और एक पारसेक बराबर, और एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर, ठीक है, यानी कि एक पारसेक बराबर 3.262 प्रकाश वर्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पारसेक मात्रक है, तो पारसेक ये दूरी का मात्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है माप की कौन सी इकाई को 0.3 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होता है? तो सेंटीमीटर में 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 फीट लंबी व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त की जाएगी? तो 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त की जाएगी? तो व्यक्त होगी 183 × 10⁻7 नैनोमीटर, ठीक है। इसमें देख लेते हैं एक नैनोमीटर क्या होता है, 10⁻⁻9 मीटर। एक फीट बराबर होता है 0.305 मीटर। एक फीट बराबर तो 3.05 इंटू 10⁻7 नैनोमीटर। और 6 फीट, तो 6 फीट बराबर होता है 6 × 3.305 इंटू 10⁻7 नैनोमीटर, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, यानी कि 6 फीट तो 183 इंटू 10⁻7 नैनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक नैनोमीटर होता है, तो एक नैनोमीटर होता है 10⁻⁻7 सेंटीमीटर। नैनोमीटर मीट्रिक प्रणाली में लंबाई मापन की एक इकाई है जो 1.0 इंटू 10⁻�9 मीटर के समतुल्य होता है। एक मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। एक नैनोमीटर 1.0 इंटू 10⁻⁹ मीटर, और 10⁻⁹ मीटर यानी कि 10 स्क्वायर इंटू 10⁻⁻ सेंटीमीटर। तो इसमें क्या होगा 10⁻⁷ सेंटीमीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा एक नैनोमीटर बराबर होता है, तो एक नैनोमीटर यानी कि 10⁻⁹ मीटर के बराबर होता है। एक नैनोमीटर देखिए, नैनोमीटर लंबाई का एक सूक्ष्म मात्रक होता है, उसे nm संकेत द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। एक नैनोमीटर का 1 अरबवां भाग होता है। एक नैनोमीटर मीटर का 1 अरबवां भाग होता है, ठीक है। कितना कौन सा भाग होता है, 1 अरबवां। देख लीजिए सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ और अरब, ठीक है, ये अरब हो गए। तो एक नैनोमीटर बराबर एक मीटर का 1 अरबवां भाग होता है।
देखिए इसमें कितने जीरो हैं, 3 3 6 और 3 9, 9 जीरो हैं तो 9 यानी कि 10 की पावर -9 मीटर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्पियर मापने की इकाई क्या होती है? तो एम्पियर मापने की इकाई है विद्युत धारा। ठीक है। एम्पियर विद्युत धारा मापने की इकाई है। यदि किसी चालक तार में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है तो इसका अर्थ है कि उस तार में प्रति सेकंड 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन एक सिरे से प्रविष्ट होते हैं तथा उतने ही इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड दूसरे सिरे से बाहर निकल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेगावाट बिजली के मापने की इकाई है जो मेगावाट बिजली के मापने की इकाई है जो कि उत्पादित की जाती है। ठीक है। जहाँ से बिजली का उत्पादन होता है किससे मापी जाती है? मेगावाट। मेगावाट यानी कि बिजली मापने की इकाई होती है जो विद्युत उत्पादन केंद्र में उत्पन्न की जाती है। 1 मेगावाट यानी 10 की पावर 6 मिलियन वाट के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ठीक है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सुमेलित करने के लिए तो इसमें देखिए सुमेलित कर लेते हैं। त्वरण, त्वरण की ये भौतिक राशियां दी गई, एक तरफ इकाई दी है तो त्वरण की भौतिक राशि होती है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होती है। बल की न्यूटन होती है। कृत कार्य यानी कि किया गया कार्य की होती है जूल और आवेग का होता है न्यूटन सेकंड। ठीक है। तो ए का 4, बी का 3, ए का 4, बी का 3, ऑप्शन हमारा बी डी सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित एसआई यूनिटों में कौन सी सही सुमेलित नहीं है? ठीक है। कौन सी सुमेलित नहीं है? देखिए कार्य का जूल होता है, बल का न्यूटन होता है, द्रव्यमान का किलोग्राम होता है, दाब का पास्कल होता है, डाइन नहीं होता है। ठीक है। डाइन ये सीजीएस प्रणाली में बल का मात्रक होता है, दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? पास्कल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है? किस राशि का मात्रक नहीं है? तो देखिए जो विकृत है इसका मात्रक नहीं है। किसी वस्तु की विमा में आया परिवर्तन और उस वस्तु की मूल विमा के अनुपात को विकृत कहते हैं। विकृति एक विमाहीन राशि है अर्थात इसका कोई मात्रक नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। देखिए सुमेलित करने के लिए, वाट, वाट की इकाई शक्ति, नॉट, नॉटिकल मील यानी कि ये समुद्री जहाज की गति होती है इसको, और नॉटिकल मील ये नौ संचालन से होती है। कैलोरी ये ऊष्मा की होती है। ठीक है। तो यानी कि ए का 4, बी का 3, ए का 4, बी का 3, ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देख लेते हैं। शक्ति का मात्रक जूल प्रति सेकंड होता है जिसे वाट कहते हैं, और नॉट ये समुद्री जहाज की गति मापने की इकाई होती है। नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी को नॉटिकल मील में मापते हैं, और कैलोरी ये ऊष्मा मात्रक मापने की इकाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, सुमेलित कीजिए। ठीक है। एक तरफ मात्रक दिए गए हैं, एक तरफ राशियां दी गई हैं। चलिए इनको देखते हैं। इकाइयां और मात्रक, जूल, जूल ये जूल को कैसे मापते हैं? जूल को मापते हैं कार्य यानी कि कार्य की इकाई क्या होती है? जूल। एम्पियर, एम्पियर, एम्पियर क्या होती है? ये सामर्थ्य नहीं, सॉरी, एम्पियर धारा ये लिखा है, एक मिनट। जूल को कार्य, एम्पियर धारा, वाट, वाट यानी सामर्थ्य शक्ति। ठीक है। ये बोल्ट, बोल्ट यानी कि बोल्ट क्या हो जाएगा? ऊष्मा। और कैलोरी, सॉरी, बोल्ट, बोल्ट ये विभवांतर यानी कि बोल्ट होता है विभवांतर। ठीक है।
कैलोरी, ये ऊष्मा से मापती है। ठीक, तो ए का 3, बी का 1, ए का 3, बी का 1, ऑप्शन हमारा ए वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिनट, देखिए जूल कार्य एवं ऊर्जा का मात्रक है। जूल ये कार्य एवं ऊर्जा का मात्रक है। एम्पियर, वाट, वोल्ट एवं कैलोरी क्रमशः ये धारा, सामर्थ्य, विभवांतर और ऊष्मा के मात्रक हैं। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देखिए सुमेलित करने के लिए नॉट ये तो जहाज की चाल की माप होती है। नाटिकल मील नौ संचालन में प्रयुक्त इकाई की दूरी सही है। एंगस्ट्राम ये प्रकाश तरंग दैर्ध्य की इकाई होती है। प्रकाश वर्ष ये समय मापन की है, समय मापने की नहीं, ये दूरी मापने की इकाई होती है। यानी कि एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंगस्ट्राम इकाई है। एंगस्ट्राम ये तरंग दैर्ध्य की इकाई होती है। ठीक है, एक एंगस्ट्राम बराबर 10⁻⁻10 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं। तो एक हॉर्स पावर में 746 वाट होते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए इसमें देख लेते हैं थोड़ा, किसी कर्ता द्वारा कार्य करने की दर को उसकी शक्ति या सामर्थ्य कहते हैं। बिल्कुल ठीक है, शक्ति का मात्रक जूल प्रति सेकंड होता है। ठीक है, तो शक्ति का मात्रक क्या होता है, जूल प्रति सेकंड होता है, जिसे वाट कहते हैं। ठीक है, एक वाट बराबर 1 जूल प्रति सेकंड, या एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है, 746 वाट होता है। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ठीक है, मात्रा एक तरफ मात्रा दी गई, एक तरफ इकाई दी गई है। ठीक है, तो इनको सुमेलित करने के लिए देख लेते हैं। उच्च वेग, उच्च वेग यानी कि इसको मैक से मापते हैं। ठीक है, मैप, तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य यानी कि एंगस्ट्राम, दाब के पास्कल होता है, ऊर्जा का जूल होता है। यानी कि 1 2 3 4 सभी सही सुमेलित हैं, यानी कि ऑप्शन सी वाला सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, देखिए द्रव यांत्रिकी यानी कि फ्लूइड मैकेनिक्स के संदर्भ में मैक संख्या किसी माध्यम के सापेक्ष वस्तु के वेग तथा उस माध्यम में ध्वनि की चाल ए का अनुपात है। अतः मैक उच्च वेग को प्रदर्शित करने हेतु प्रयुक्त होता है। ठीक है, और तरंग दैर्ध्य का मापन एंगस्ट्राम में किया जाता है, जबकि दाब का मात्रक पास्कल होता है, ऊर्जा का जूल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूल ऊर्जा से उसी तरह संबंधित है जैसे पास्कल किससे है, दाब से, यानी कि दबाव से, प्रेशर से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 माइक्रोन बराबर होता है। तो 1 माइक्रोन बराबर होता है 1/1000, यानी कि ये होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा, मिलीमीटर। ठीक है, 1/1000 मिलीमीटर, 10⁻³ नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, देखिए 1 माइक्रोन यानी कि 10⁻6 मीटर, तो 10⁻6 गुणे 10⁻3 मिलीमीटर, तो 1/10⁻³ मिलीमीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 माइक्रोन लंबाई प्रदर्शित करता है। तो 1 माइक्रोन जो होता है लंबाई प्रदर्शित करता है 10⁻⁴ सेंटीमीटर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 माइक्रोन, देखिए 1 माइक्रोन 10⁻6 मीटर लंबाई प्रदर्शित करता है और इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं। 1 माइक्रोन बराबर 0.0001 मीटर बराबर 0.001 सेंटीमीटर, यानी 1/10,000 सेंटीमीटर बराबर, यानी कि 10⁻⁴ सेंटीमीटर। तो इसको कैसे, तो इसको 10⁻⁻4 सेंटीमीटर से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। डेसिबल ये ध्वनि की प्रबलता की इकाई है। अश्वशक्ति ये शक्ति की इकाई है। समुद्री मील ये नौ संचालन में। सेल्सियस ये ऊष्मा की, तो ये सेल्सियस ये ऊष्मा की नहीं है, सेल्सियस ये ताप मापने की इकाई होती है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा डी वाला ये सही हो जाएगा, यही गलत है। सेल्सियस होती है ये ताप मापने की इकाई हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी एक ऊष्मा की इकाई नहीं है। देखिए ऊष्मा की इकाई कैलोरी, किलो कैलोरी, किलो जूल, इनको ऊष्मा को मापते हैं। जो वाट है ये शक्ति की होती है। ठीक है, वाट किसकी होती है, शक्ति की, ये ऊष्मा की इकाई नहीं होती है।
देखिए ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जो पदार्थों के मध्य तापांतर को व्यक्त करती है। ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान को स्थानांतरित करती है और यह स्थानांतरण हमेशा अधिक ताप वाले पदार्थ से कम ताप वाले पदार्थ के मध्य होता है। ऊष्मा का मापन कैलोरी, किलो कैलोरी, जूल, किलो जूल में किया जाता है। वाट शक्ति के मापन के लिए प्रयुक्त की जाती है जो कि 1 वाट बराबर 1 जूल प्रति सेकंड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊष्मा की इकाई निम्नलिखित में से कौन नहीं है? कौन नहीं है? देखिए सेंटीग्रेड, कैलोरी और आगे देखते हैं अर्ग और जूल। तो देखिए सेंटीग्रेड जो होती है ये ऊष्मा की नहीं होती है, किसकी होती है? ताप। देखते हैं ऊष्मा की इकाई सेंटीग्रेड नहीं है बल्कि तापमान की इकाई सेंटीग्रेड होती है। कैलोरी, जूल एवं अर्ग ऊष्मा की इकाई है। ऊष्मा ऊर्जा का रूप है। जब ऊर्जा एक पिंड से दूसरे पिंड में तापांतर के कारण स्थानांतरित होती है तब स्थानांतरित होने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं? ऊष्मा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य क्या है? तो 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य 1000 मीटर। ठीक है, ये तो सभी को पता है। तो दूरी मापने का SI मात्रक मीटर होता है। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर के बराबर होता है, यानी 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 पिकोग्राम, ये किसके बराबर होता है? तो 1 पिकोग्राम यानी कि 10⁻12 ग्राम। देखते हैं द्रव्यमान मापने की लघु इकाइयाँ मिली, माइक्रो, नैनो, पिको और फेम्टोग्राम ये होती हैं। तो 1 पिकोग्राम यानी कि 10⁻12, 1 माइक्रोग्राम 10⁻6 ग्राम, 1 फेम्टोग्राम 10⁻15 ग्राम और 1 मिलीग्राम 10⁻3 ग्राम और 1 नैनोग्राम 10⁻9 ग्राम। पास्कल, पास्कल ये किसकी इकाई है? पास्कल ये दाब की। ठीक है, 1 पास्कल बराबर 1 न्यूटन, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। दाब की इकाई क्या है? तो दाब की इकाई न्यूटन प्रति मीटर है। दाब की इकाई क्या है? न्यूटन प्रति मीटर। दाब किसी तल के इकाई क्षेत्र पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब एक अदिश राशि है। दाब का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, जिसे पास्कल कहते हैं। ठीक है, दाब का मात्रक क्या है? तो दाब का मात्रक यानी कि इसमें से कोई नहीं या उपयुक्त एक से अधिक। किलोग्राम बल प्रति वर्ग सेंटीमीटर, जिसे प्राय किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर से ही निरूपित किया जाता है। दाब की एक अप्रचलित इकाई है। यह एसआई प्रणाली का अंग नहीं है। दाब की वर्तमान में प्रचलित इकाई न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर पास्कल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पारिस्थितिक दाब यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर की इकाई क्या होती है? तो इसकी होती है बार। वायुमंडलीय दाब गैर एसआई मात्रक बार है जो 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के समतुल्य होता है। इसे एसआई मात्रक के रूप में पास्कल द्वारा परिभाषित किया जाता है। एक बार बराबर हो 10⁻15 10⁵ पास्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दाब समतुल्य है। ये किसके समतुल्य? एक बार के। एक डायन बराबर 1.0 यानी कि 1.02 इंटू 10⁻6 किलोग्राम और एक बार बराबर 10⁻6 डायन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसलिए डायन का मान बार के मान में प्रतिस्थापित करने पर एक बार बराबर क्या आएगा? 10⁻6 डायन सेंटीमीटर स्क्वायर यानी कि 1.02 इंटू 10⁻6 इंटू 10⁻6 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर कितना होगा? 1.02 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर आता है। निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? तो अदिश राशि इसमें कौन सी होगी? दाब। ठीक है, दाब अदिश राशि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इसमें देख लेते हैं अदिश राशियाँ यानी कि वे राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा एवं परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है सदिश राशियाँ कहलाती हैं। यानी कि सदिश राशियों की क्या कहते हैं? जिनमें दिशा एवं परिमाण की दोनों की आवश्यकता पड़ती है वो सदिश राशियाँ। जैसे बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, संवेग, ये सब कौन सी हैं?
सदिश राशियां, और जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, उन्हें क्या कहते हैं? अदिश राशियां कहते हैं। आयतन, दाब, चाल, दूरी आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत विभव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? यह एक अदिश राशि है जी, यह एक सदिश राशि है, दोनों थोड़ी हैं, यह एक अदिश राशि है, तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। देखिए, किसी बिंदु पर विद्युत विभव को प्रायः एक धनावेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य के रूप में परिभाषित किया जाता है। विद्युत विभव को एसआई मात्रक यानी जूल प्रति कूलाम है। विद्युत विभव एक अदिश राशि है, जबकि विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेल का एक बैरल निम्न में से लगभग कितना होता है? तो तेल का बैरल जो होता है वो 159 लीटर का होता है एक बैरल। पूर्व में तेल की मात्रा बैरल में नापी जाती थी, अब इसे घन मीटर में नापा जाता है। एक बैरल बराबर 158.9873 लीटर। एक बैरल बराबर 0.15 यानी कि 0.158987 घन मीटर। एक बैरल बराबर 42 यूएस गैलन। एक बैरल बराबर 34.9723 यू के गैलन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या है? तो लंबाई की न्यूनतम इकाई फर्मी मीटर होती है, यानी कि एक माइक्रोन बराबर 10⁻⁻6 मीटर, नैनोमीटर 10⁻⁻9, एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 और फर्मी 10⁻⁻15 मीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूचियों के नए कोड का प्रयोग करते हैं, सही उत्तर दीजिए। चलिए, क्यूसेक ये प्रवाह की दर होती है। बाइट ये कंप्यूटर। रिएक्टर ये भूकंप की तीव्रता के लिए। बार ये दाब। तो सही आंसर हो जाएगा ए का 3, ए का 3, बी का 4, ए का 3, बी का 4, और दोनों में ए का 3, बी का 4। और देखते हैं, रिएक्टर यानी कि सी का 2 ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्यूसेक में क्या मापा जाता है? तो क्यूसेक में मापा जाता है जल का बहाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने वाली इकाई होती है? तो वो होती है डाप्सन। क्या होती है? डाप्सन होती है। वायुमंडल में ओजोन की मोटाई डाप्सन में मापी जाती है। एक डाप्सन इकाई मानक ताप और दाब पर 10 माइक्रोमीटर ओजोन परत को व्यक्त करती है। एक डाप्सन इकाई 2.69 × 10⁻20 ओजोन अणु प्रति वर्ग मीटर के समतुल्य होती है।